हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज कवर करेंगे हम पोइट्री म्यूटेबिलिटी रिटन बाय पीबी शेले, द वेरी पॉपुलर सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट। दिस टॉपिक एट प्रेजेंट इज बीइंग डन अंडर जेपीएससी एग्जामिनेशन, लेकिन किसी भी सिलेबस में अगर आपकी ये पोइट्री है तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, इवन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अपनी प्रिपरेशन को और फर्म करने के लिए आप इन सभी प्लेलिस्ट्स को भी रेफर करते रहिए। अभी सभी प्लेलिस्ट में वीडियोस नहीं हैं, कुछ में कुछ वीडियोस ऐड किए जा चुके हैं। जैसे कि प्रोज कंप्लीट हो चुका है, पोइट्री लगभग 20 to 30% कंप्लीट है, पोइट्री डेफिनेशंस इज गोइंग ऑन, कुछ वीडियोस ग्रामर में ऑलरेडी हैं और आई कीप ऑन एडिंग। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करिए जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आपको एग्जाम में पोइट्री का एनालिसिस आ सकता है डायरेक्टली लिखने के लिए कि डू द एनालिसिस ऑफ म्यूटेबिलिटी, या फिर कोई फ्रेज कोई लाइंस दी जा सकती हैं पोइट्री से जिनको आपको एनालाइज करना होगा। एंड फॉर दैट रीज़न आई ऑलवेज से कि पूरा टेक्स्ट देखिए अच्छे से, और ये भी देखिए कि लास्ट के वीडियो में मैं कैसे बताती हूँ कि किस तरीके से आंसर करना है आपको एग्जाम में। तो जल्दबाजी में मत करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कर ही रहे हैं तो मेक योर सेल्फ दैट स्ट्रॉन्ग कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। शुरुआत आपको हमेशा इंट्रोडक्शन से करनी है। अगर कोई एक्सट्रैक्ट आ जाता है तब भी कि दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस पोएट्री म्यूटेबिलिटी विच इज़ अ पोम बाय पीबी शेले एंड सो, या फिर आपको क्रिटिकल एनालिसिस ही आ जाता है तब भी आप ऐसे ही शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं क्या है इसका इंट्रोडक्शन। पोम बाय पीबी शेले, जो कि सेकेंड जनरेशन के पॉपुलर रोमांटिक पोएट थे जिनकी डेथ ड्राउन होने की वजह से हुई थी, 1816 के उनके कलेक्शन एलिस्टर में, या फिर हम कह सकते हैं उसका सब टाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड एंड अदर पोम्स, इसमें पब्लिश हुई थी। शेले फर्स्ट पब्लिश द पोम इन एलिस्टर एंड हाफ ऑफ द पोम इज कोटेड इन हिज वाइफ मैरी शेलेज नोवेल फ्रैंकेनस्टाइन टू। मैरी शेले का बहुत ही पॉपुलर गॉथिक नॉवेल है, आप सभी जानते होंगे, फ्रैंकेनस्टाइन, उसमें भी इस पोएट्री को कोट किया गया है। लेकिन ऑथरशिप फ्रैंकेनस्टाइन में नहीं दी गई है कि दिस पोएट्री इज रिटन बाय पीबी शेले, ऐसा नहीं लिखा गया है। ऑथर जी के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। काफ़ी अर्ली उनकी डेथ हो गई थी, 1792 टू 1822, उनका 30th बर्थडे अप्रोच करने वाला था। देन ही डाइड, ड्राउनिंग से हुई थी उनकी डेथ। रोमांटिक पोएट थे, बहुत फेमस, लॉन्ग शॉर्ट हर तरीके की पोइट्रीज उन्होंने लिखी है, और आयरॉनिकली अपने लाइफ टाइम में उतने पॉपुलर नहीं थे जितने कि आज हैं। आज बहुत अच्छे से उनकी पोइट्रीज को स्टडी किया जाता है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था उनका रोमांटिसिज्म पर। इन एडिशन टू बीइंग वेल नोन फॉर हिज मैरिज टू मैरी गॉडविन, मैरी शेली बन गई जो बाद में, हु वुड लेटर बिकम मैरी शेली, एंड फॉर हिज फ्रेंडशिप विद फेलो रोमांटिक पोएट्स जॉन कीट्स, लॉर्ड बैरॉन, पीबी शेले। तो अपने साथ के काफ़ी पोएट्स के साथ उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी, और 29 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी। फुल टेक्स्ट एनालाइज करेंगे अब पोइट्री का, और सभी पोइट्रीज के आपको पूरे टेक्स्ट एनालाइज करने हैं, नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। Let us read. We are as clouds that veil the midnight moon, how restlessly they speed and gleam and queer, streaking the darkness radiantly, yet soon night closes round and they are lost forever. Mutability टाइटल का मतलब है चेंज। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, हमने बहुत बार सुना होगा। यहाँ पर भी लोगों की लाइफ की चेंज की बात की गई है, लोगों को कंपेयर किया गया क्लाउड के साथ। क्लाउड जिस तरीके से एक चमकते हुए मून को ऑब्सक्योर कर देते हैं, छुपा देते हैं इन द मिडनाइट, उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स की लाइफ है जो कभी बहुत चमकती है और फिर एकदम से डार्कनेस में चली जाती है। ह्यूमन बींग्स को डार्कनेस एंगल्फ कर लेता है, घेर लेता है, एंड ह्यूमंस आर लॉस्ट फॉरएवर। लायर, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इससे भी कंपेयर किया गया ह्यूमन बींग्स को। और लाइक फॉरगॉटन लायर whose dissonant strings give various response to each varying blast, to whose frail frame no second motion brings one mood or modulation like the last. ह्यूमन बींग्स को कंपेयर किया गया लायर्स के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, कि उनका जो साउंड प्रोड्यूस होता है चेंज होता रहता है। अगर लायर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका म्यूजिक चेंज हो जाता है या फिर आउट ऑफ ट्यून ही हो जाता है बिल्कुल। और अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया तो उस पर दोबारा से कुछ भी नहीं बजाया जा सकता।
तो दैट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ भी ऐसी ही है कि चेंज हो जाता है। अगर एक चेंज हो जाता है तो इट कैनॉट बी रिवर्टेड। वी रेस्ट, पैसेज 3 कर रहे हैं हम। वी रेस्ट, अ ड्रीम हैज पावर टू पॉइजन sleep. We rise, one wandering thought pollutes the day. We feel, conceive or reason, laugh or weep, embrace, fond, woo or cast or cares away. जब हम सोने जाते हैं तो सोचते हैं बहुत पीसफुल स्लीप रहेगी, लेकिन एक बुरा सा सपना उस पूरी स्लीप को ख़राब कर देने के लिए काफ़ी है। जब हम उठते हैं वी फील कि अच्छा दिन रहेगा, लेकिन एक बुरी थॉट उस पूरे दिन को रूइन करने के लिए काफ़ी है। पूरे दिन में कितनी फीलिंग्स आती हैं हमें। वी लाफ और क्राई, एम्ब्रेस सैडनेस लाइक एन ओल्ड फ्रेंड। जैसे हमारा कोई पुराना दोस्त हो, हर तरीके की फीलिंग्स को हम लोग एम्ब्रेस करते हैं। कई बार प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं। बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी थॉट्स पूरा दिन हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। स्टेंजा 4. It is the same for be it joy or sorrow, the path of its departure still is free. Man's yesterday may never be like his tomorrow, nor may endure but mutability. तो ही सेज कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉयज और सॉरोज आते जाते रहेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। कभी दुखी होते हैं हम, कभी खुश होते हैं, हैप्पी सैड, दिस गोज ऑन। और एक ही कांस्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, दैट इज म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी मीन्स चेंज। चेंज हमेशा होता रहेगा, वो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमारा येस्टरडे कभी भी हमारे टुडे और टुमारो के जैसा नहीं हो सकता। अब अपनी पैसेजेस कर लिए, पैसेजेस आइडेंटिफाई करने वाला क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। एक बार क्रिटिकल एनालिसिस देख लीजिए। 4 स्टेंजास हैं पोइट्री में, यू नो दैट, आप देख रहे हैं यहाँ पर। 4 स्टेंजास पोम दैट कंटेम्पलेट्स द नेचर ऑफ आवर वर्ल्ड एंड इट्स वन एंड्योरिंग एलिमेंट इज म्यूटेबिलिटी, दैट इज चेंज। राइमिंग स्कीम देखिए, ए बी ए बी ए बी ए बी। मून इज राइमिंग विद सून एंड क्वेवर विद एवर। इसी तरीके से फर्दर पैसेजेस में भी है, सी डी ई एफ जी एच। वी कैन रिकॉग्नाइज अर्ली ऑन द पोइट्री फॉर्म ऑफ म्यूटेबिलिटी कि ये लिरिक पोइट्री है। लिरिक पोइट्री हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के अंदर, तो उस वीडियो को भी आप एक बार देखिए। लिरिक पोइट्री इसलिए क्योंकि पोइट की फीलिंग है यहाँ पर, प्लस राइमिंग स्कीम अच्छी है, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू म्यूजिकल थिंग। और बहुत सारे कंपैरिजंस हैं, इमेजरी हैं, ड्रामेटिक मोमेंट नहीं है, ना तो नैरेटिव है ये, ना ही किसी राइटर का, स्पीकर का मोनोलॉग है। हेंस वी कैन पुट इट अंडर द कैटेगरी ऑफ लिरिक पोइट्री। पूरी पोइट्री में राइटर ने क्या किया है, ह्यूमन बींग्स को कंपेयर किया है। शुरुआत में ही देखें तो वी आर एज क्लाउड्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिमिली है लायर्स से, और लाइक फॉरगॉटन लायर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर किया है। और म्यूटेबिलिटी ही आर्ग्यूज पैराडॉक्सिकली कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। कितनी पैराडॉक्सिकल लाइन है। तो जो भी आपको लिटरेरी डिवाइसेस मिलते हैं वो सब भी आप मेंशन ज़रूर करिए। किस तरीके से ब्यूटीफुली हमें बता रहे हैं पोएट की ह्यूमन लाइफ, मूड्स एंड एक्सपीरियंसेस आर ऑल म्यूटेबल। सब कुछ चेंज होता रहेगा, सब कुछ ट्रांसिटरी है। क्लाउड्स भी चेंज होते रहते हैं। आप 10 मिनट के लिए स्काई की तरफ देखिए तो क्लाउड्स कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। हमारा येस्टरडे और टुमारो कभी भी एक सा नहीं हो सकता। तो पोइट्री बताती है कि किस तरीके की लाइफ होती है ह्यूमन बींग्स की, और चेंज इज द ओनली थिंग विच वी नीड टू एक्सेप्ट। इस तरीके से आपको लाइंस आ सकती हैं पोइट्री में से, मे बी आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए कि किसी पोइट्री का क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है, और कोई लाइन आ जाए। ये देखिए, ये लाइंस आप आज आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसी पोइट्री में से ली गई हैं। इट इज़ द सेम फॉर बीट जॉय और सॉरो, द पाथ ऑफ इट्स डिपार्चर स्टिल इज फ्री, मैन्स yesterday may never be like his tomorrow, nor may endure but mutability। तो कुछ भी नहीं रहता लाइफ में, सिर्फ म्यूटेबिलिटी रहती है, चेंज है जो हमेशा होता रहेगा, और कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस तरीके से आप अपने आंसर को लिखेंगे। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम दिस पोइट्री रिटन बाय दिस पर्सन। इंट्रोडक्शन लिखिए पोइट्री का, उसके बाद इन लाइंस को एक्सप्लेन करिए अगर लाइंस एक्सप्लेन करनी है। अगर क्रिटिकल अप्रिसिएशन है तो पोइट्री का, राइटर का इंट्रोडक्शन देने के बाद ओवरऑल पोइट्री का स्ट्रक्चर क्या है, पोइट्री की थीम क्या है, पोइट्री में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो लिखिए। आपका एक बहुत ही अच्छा आंसर फॉर श्योर फ्रेम हो जाएगा।
अगेन आई से प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और सभी वीडियोस को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, जितना आप वीडियोस में से नोट डाउन कर सकते हैं हैंड रिटन, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स.